हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का। और आज मैं जो डेरिवेशन आपको कराने वाला हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। और ये हर ईयर एग्जाम में 5 अंक का पूछा जाता है बेटा। ठीक है, कम से कम ये 5 नंबर का आता ही आता है। तो आप सभी बच्चे इसको कंप्लीट कर लीजिए। मैं ऑलरेडी एक वीडियो इसका बना भी चुका था, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर एक बार दोबारा बना दीजिए। तो उसी के रिकॉर्डिंग मैंने ये सोचा आपके लिए दोबारा बना दिया जाए बच्चों। ठीक है, तो ये 5 नंबर का हर साल एग्जाम में आता है। तो जितने भी बच्चे इस साल क्लास 12th में हैं, वो सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देख लें और उसको तैयार कर लें बेटा। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करें बेटा, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे हमारे जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होंगी, वो सभी आपके पास प्रॉपर आती रहेंगी। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर बिंदु बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है बेटा। एक अक्षीय स्थिति होती है बेटा और एक होती है हमारी निरक्षीय स्थिति। ठीक है, दो स्थिति हमारे पास होती है। तो आज मैं जो आपको वीडियो बताऊंगा, वीडियो में वो अक्षीय स्थिति के बारे में बताऊंगा बेटा। ठीक है, अब देखिए, अच्छी स्थिति में क्या होता है, देखिए यहाँ पे इससे पहले कुछ हिंदी भी लिखी जाती है माना करके। तो उससे पहले मैं आपको एक चित्र समझा दूं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं बेटा कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास हो गया एक वैद्युत द्विध्रुव। मैं हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हम एक वैद्युत द्विध्रुव को बेटा ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एक वैद्युत द्विध्रुव बेटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हो गया हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमने यहाँ पे मान लिया कि माना एक ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब जो चीज़ आप मानते हो वो चीज़ आप लिखते भी जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते भी चलेंगे। यहाँ पे देखिए, माना ए बी एक क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, माना ए बी एक क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव है। और अब देखिए, ये हमारे पास हो गया बेटा ए और ये हो गया बेटा हमारे पास बी। ठीक, ठीक है। देखिए बेटा, थोड़ा टाइम बनाए रखें, वीडियो में टाइम लगेगा लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताऊंगा बेटा। ठीक है, तो ये तो हो गया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव बेटा हो गया हमारे पास। ठीक है, ये भी क्या होगा हमारे पास, एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया है। ठीक है, अब देखिए, इनके बीच की दूरी, ये एक ऐसे माध्यम में रखा है बेटा जिसका परावैद्युतांक क्या है कि, चलिए बेटा पहले हम हिंदी लिख देते हैं, उसके बाद फिगर को बनाते हैं। ठीक है, तो हिंदी हम आपको लिखी हुई दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दी है जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने मान लिया है कि माना ए बी एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है बेटा। तो ये हो गया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, जो एक परावैद्युतांक के वाले माध्यम में बेटा रखा हुआ है। यानी किस माध्यम में रखा है बेटा, परावैद्युतांक के वाले माध्यम में रखा है। और विद्युत द्विध्रुव हमारा जो माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बेटा बना है। एक प्लस क्यू आवेश है और एक हमारे पास माइनस क्यू आवेश है। दो आवेशों से मिलकर के बना हुआ है बेटा। ठीक है, तो जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है वो दो आवेशों से मिलकर बनता है बेटा। एक हमारा पॉजिटिव है और एक हमारे पास निगेटिव दिया गया है बेटा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस क्यू बेटा और ये हमारे पास हो जाएगा बेटा प्लस क्यू आवेश। ठीक है, तो ये बन गया एक वैद्युत द्विध्रुव। आगे बेटा क्या बोला, इनके बीच की दूरी बेटा कितनी है, इनके बीच की दूरी बेटा 2l है। कितनी है बेटा, 2l है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2l। ठीक है, ये दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, 2l दूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर बोल रहा है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O है, यानी इनके बीच में बेटा एक मिड पॉइंट है, बीच में पॉइंट दिया गया हमको O। और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा दोनों की, तो इनके बीच की दूरी देखिए 2l है, तो ये दूरी हो जाएगी बेटा l। ठीक है, और ये वाली भी दूरी कितनी हो जाएगी बेटा l। अगर आपने चित्र समझ लिया तो आपको हिंदी समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 2l। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बेटा कि इसके मध्य बिंदु O से
आर दूरी पर, देखिए मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु बेटा क्या है, पी है। ठीक है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। तो देखिए बेटा यहाँ से हम लोग आर दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं पी। ठीक है, तो हम लोग एक पहले तो यहाँ पे लाइन बना देते हैं। आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, पी है। देखिए ये हमारा ओ है और यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग पी। ओके, तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा डॉट डॉट करके अगर आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो देखिए बेटा ये इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे एक बिंदु है हमारे पास पी। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा है आर। कितनी दी गई हमको, आर, ये आप लोग देख सकते हो। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, आर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला, पी पर, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, यानी पी पर ही हमें बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो सभी बच्चों को फिगर जो था वो क्लियर हो गया होगा। इसकी हिंदी भी देख लीजिए, मैंने जो फिगर बनाया है बेटा, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो परावैक्यूम के वाले माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है बेटा, जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, 2l है। ठीक है, लंबाई कितनी है, 2l है। प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है और जिसकी लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से बेटा आर दूरी पर एक बिंदु हमने ले रखा है पी, आप लोग देख सकते हो, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएंगी। देखिए बेटा, एक हमारे पास E1 हो जाएगी बेटा और एक हमारे पास क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए E1 की दिशा जो होगी बेटा वो P के इस तरफ बाहर की तरफ होगी। तो मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको। ठीक है, E1 की जो दिशा होगी बेटा वो इस तरफ ऐसे होगी। ठीक है, और इसकी दिशा होगी E2 की अंदर की तरफ। तो ये हो जाएगा बेटा E2 और ये मेरे पास हो जाएगा बेटा E1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों की दिशा होगी हमारे पास। अब देखिए बेटा, अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालें तो देखिए बेटा ओ से पी तक की दूरी बेटा ये यहाँ से यहाँ तक की एल है और ये पूरी टोटल दूरी आर है बेटा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बेटा, ओ से पी तक की दूरी। ओ से पी तक की दूरी अगर हम लोग देखेंगे बेटा तो कितनी हमारे पास निकल जाएगी, ओ से पी तक की दूरी। तो देखिए बेटा पूरी टोटल दूरी आर है, ये एल अगर हम घटा देंगे तो ये दूरी हमारे पास निकल आएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। ओके, अब देखिए बेटा माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, देखिए यहाँ तक आर है, एल इतनी और देगी बेटा, तो ये हो जाएगी हमारे पास आर प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब ये दूरी हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग न्यू पेज पे आ जाते हैं। इस पे थोड़ा सा, अब देखिए बेटा प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो मैंने निकाली है तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी कितनी बेटा, हमने दूरी निकाली थी प्लस क्यू आवेश से, तो ये निकली थी हमारे पास आर माइनस एल। ठीक है, मीटर में होती है। और माइनस क्यू आवेश से कितनी हो जाएगी, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी, तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगी कितनी, आर प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, आप लोग चित्र देख सकते हो, ये मैंने देखिए आर प्लस एल हो गई और ये हमारी बेटा कितनी हो गई, आर माइनस एल और आर प्लस एल हो गई। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब तो देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु E1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास E1। तो देखिए E1 बराबर बेटा हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन 0। देखिए बेटा
माध्यम क्या दिया गया था, माध्यम दिया गया था हमको के माध्यम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने के लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्यों माध्यम हमको दिया गया तो के। और ये बेटा हो जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन आर की वैल्यू देखिए कितनी है, आर माइनस एल, तो ये बेटा हो जाएगी आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा बेटा समीकरण नंबर एक, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बेटा, तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, तो ये तीव्रता देखिए बेटा कितनी हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी बेटा E2 बराबर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, बेटा ये हो जाएगा क्यू अपॉन, देखिए माइनस क्यू से कितनी दूरी बेटा आर प्लस एल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देखिए कितना आर प्लस एल का होल स्क्वायर बेटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए बेटा हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, ठीक है। तो हमने E1 और E2 निकाल लिए हैं, ठीक है, E1 और E2 हमने निकाल दिए हैं। देखिए निकालनी थी परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर हमको निकालनी थी, ठीक है। तो देखिए बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी बेटा, देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, देखिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो देखिए बेटा E बराबर हमारे पास हो जाएगा बेटा E1 प्लस का बेटा E2, ठीक है। अब देखिए E1 और E2 तो बेटा हो जाएगा, लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे जो हमारा E1 और E2 है इनकी दिशाएं विपरीत है बेटा, एक इसकी दिशा इस साइड पे है बेटा और इसकी दिशा देखिए अब इस साइड पे है, ठीक है, यानी विपरीत दिशा में है दोनों, ठीक है। जब ये विपरीत दिशा में है तो बेटा E1 व E2 की दिशाएं विपरीत हैं, और E1 हमारा ग्रेटर देन है बेटा किससे, E2 से, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो विपरीत दिशा E1 और E2 हमारे विपरीत दिशा में बेटा, तो एक ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, तो देखिए बेटा ये कैसी हैं E1 व E2 बेटा हमारे कैसे विपरीत हैं, विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो बेटा E1 जो है वो हमारे ग्रेटर देन है बेटा किससे, E2 से, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा E बराबर हो जाएगा हमारे पास E1 माइनस का बेटा हो जाएगा E2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो हमने E1 और E2 की ये जो वैल्यू निकाली है समीकरण 1 और 2, ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं बेटा। तो देखिए जब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए E बराबर हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, क्यू अपॉन में बेटा हो जाएगा आर, और कितनी थी वैल्यू माइनस, ठीक है। तो माइनस बेटा हो जाएगा एल का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन में बेटा हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा अब हम लोग क्या करें, देखिए एक चीज यहाँ से कॉमन है Q, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हमारा यहाँ से बेटा कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, तो देखिए हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इतना बेटा यहाँ से कॉमन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा बचा 1/r - L का बेटा होल स्क्वायर बचा आपके पास, माइनस में बचा है आपके पास यहाँ पे बचेगा 1/r+L का बेटा होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे बेटा, तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए एलसीएम लेंगे हम लोग, तो r - L का बेटा होल स्क्वायर होगा, और r+L का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा बेटा r+L का होल स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा r - L का बेटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इन फार्मूलों को ओपन करेंगे बेटा, तो चलिए हम फार्मूलों को ओपन करते हैं न्यू पेज पे, ठीक है। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो, तो बच्चा कमेंट कर सकता है, ठीक है।
तो चलिए बेटा देखते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसको फार्मूले को ओपन करें आर प्लस एल। तो देखिए बेटा एक फार्मूला होता है, मैं इसको यहाँ पे सूत्र बता दूं आपको, वैसे तो पता ही होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटा, प्लस माइनस का होता है बेटा 2ab। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, तो ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का बेटा 2ab होता है। ठीक है, तो ये फार्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले को खोलते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई बराबर बेटा क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन 0 बेटा ए। देखिए यहाँ पे खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस बेटा हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस हो जाएगा बेटा 2 आर एल। कितना हो गया बेटा, 2 आर एल हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले का जब हम लोग खोलेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास इतना हो चुका है, 1 मिनट क्या था, प्लस था। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, और माइनस इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बेटा ये हो जाएगा माइनस का 2 आर एल। ठीक है, अपॉन में हम लोग जो वैल्यू थी उसको देखिए, ये हमारे पास क्या है बेटा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये बेटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस चिन्ह का, तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन 0 के, और ये बेटा हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल हो गया बेटा। ठीक है, और माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर, ये भी निगेटिव हो जाएगा, एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे जब माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो वैल्यू कट रही हैं बेटा उनको आप काट दीजिए। अब देखिए हमारा एल स्क्वायर से बेटा एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो चीज बची है उसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए बेटा क्यू अपॉन में कितना बचा, 4 पाई अपसाइलन 0 के। ठीक है, ब्रैकेट 2 आर एल और 2 आर एल मिलके बेटा कितना हो गया, 4 आर एल हो जाएगा। ठीक है, अपान में कितना हो गया बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं इसको बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन 0 के इंटू में बेटा लिखेंगे। देखिए टू 4 आर एल है बेटा, कितना है, 4 आर एल। तो इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। देखिए ये क्यू था हमारे पास, तो हम एक काम करते हैं, इस क्यू को इसके साथ हम लोग लिख देते हैं, इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे, और देखिए इस तरीके से लिखेंगे हम लोग। इसको हमने लिखा बेटा 1। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 है, 2 लिख लिया हमने, 2 × 2 QRL। ठीक है, अपॉन में बेटा बचेगा कितना, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम है तो बच्चा पूछ सकता है। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं और आगे उसको देखेंगे। यहाँ पे तो देखिए हम लोगों ने क्या लिखा है, तो यहाँ पे यदि हमारा बेटा देखिए, यहीं पे मैं लिख देता हूँ इसकी कंडीशन पे, यदि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यदि एल जो है बेटा वो हमारा लेस देन है किससे बेटा, आर। ठीक है, एल जो हमारा है वो लेस देन है बेटा आर से, और बहुत ज़्यादा लेस देन है, यानी कि इसको हम लोग अल्पतम वैल्यू यानी कि बहुत छोटी क्वांटिटी मान सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी बेटा, बहुत ही छोटी हो जाएगी, तो आर स्क्वायर बेटा हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, एल स्क्वायर से। तो आर की तुलना में बेटा हम एल को मान लेते हैं नगण्य यानी कि 0, यानी उसको हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको, तो जब एल स्क्वायर हमारा क्या है बेटा, लेस देन है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बेटा लेस देन होगा बेटा किसके, आर स्क्वायर। तो हम लोग इसको छोड़ देंगे या इसको हम 0 के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, नगण्य मान लेते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिखेंगे ई बराबर बेटा 1/4 पाई अपसाइलन 0 के, यहाँ पे पहले पूरी स्टेप लिख देते हैं, 2 QRL अपॉन में बेटा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा
आर स्क्वायर को हम लोग छोड़ेंगे, आर स्क्वायर को हम लोग जीरो के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, यानी जीरो मान के चलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो ई बराबर हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। देखिए बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू, इसको हमने लिख लिया बेटा यहाँ पे 2Q और L, 2Q और L लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अपॉन में बेटा इंटू में यहाँ पे आर है, आर को यहाँ पे, अब देखिए बेटा ये तो जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा आर की घात 4 स्क्वायर है, इंटू करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी बेटा 4। अब देखिए एक इससे ये चीज कट जाएगी बेटा, ठीक है। अब देखिए कितना बचा, ई बराबर बेटा बचा है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये बचेगा 2 इंटू 2Q L, ठीक है। अपॉन में बेटा कितना बचा है, आर की पावर 3 बची, ठीक है। अब आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है बेटा, P बराबर आपका होता है बेटा 2Q L, आपका फार्मूला होता है बेटा 2Q L, आपका फार्मूला, ये आप लोग पढ़ चुके हो बेटा, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही होगा। तो जितना पार्ट यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं बेटा, P रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा E बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा बेटा 2, इसके जगह आप क्या रखेंगे P, अपॉन में बेटा हो जाएगा RQ। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव निकला है बेटा अक्षीय स्थिति में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यदि K बराबर बेटा हमारा कितना हो 1 हो, ठीक है। यदि K इक्वल 1, और ये बेटा कब होता है, K इक्वल 1 होता है बेटा निर्वात में, निर्वात में होता है K इक्वल 1 होता है बेटा। तो इसमें जब रखेंगे तो E बराबर आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R की पावर 3। तो ये फार्मूला हमारा आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आप सभी देख सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था बेटा, आईएमपी क्वेश्चन था बेटा, एक तरीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और हर साल एग्जाम में 5 अंक का बेटा आता है, ठीक है। तो आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है बेटा, तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए सदैव आपके लिए तत्पर रहूंगा बेटा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें सभी बच्चे, और एक दो बार अगर आप डेरिवेशन करोगे बेटा तो ये कंफर्म आपको आ ही जाएगा, ठीक है। इसमें इतना कोई कठिन वाली बात नहीं थी, इसको आप देख सकते हो शुरुआत से ही कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना था बेटा, सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमको जो चीज़ दी गई थी यहाँ पे देख सकते हो आप, कि मानव द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में हमसे पूछा गया था बेटा। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको अगर ये चित्र बनाना आ गया सही से बेटा, अगर आपने ये समझ लिया, तो ये हिंदी भी आप लिख सकते हो। हिंदी में देखिए सिंपल हमने वही लिखा था कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो परावैद्युत के वाले माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है। द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी थी बेटा 12 थी, ठीक है। और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतनी हिंदी तो सभी बच्चा लिख ही सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखाया है। किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी कठिन लगता हो, कोई चीज़ समझ में ना आती हो, तो वो कमेंट करेगा, मैं उसका भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास यही था। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेके आया हूँ। एक मैं डेरिवेशन ऑलरेडी पहले ही कर चुका हूँ बेटा। तो आज जो मेरे पास डेरिवेशन तो आज मेरे पास जो डेरिवेशन है बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं इसका एक पार्ट था बेटा अच्छी स्थिति वाला, वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपको दिया गया है कि हेडिंग आप पढ़ सकते हो। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में बेटा, किसमें, अक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना हमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन समझिए या डेरिवेशन समझ लीजिए आप। पहला चैप्टर हमारा है और पहले चैप्टर से आपसे डेरिवेशन ही बेटा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अक्षीय और निरक्षीय दो स्थिति है बेटा, एक अक्षीय स्थिति है और एक निरक्षीय स्थिति है बेटा, ठीक है। तो हम अक्षीय वाली स्थिति देख चुके थे, उसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और नहीं तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा वहाँ पे। तो अब हम लोग आज देखेंगे निरक्षीय स्थिति में बेटा, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में देखिए क्या, वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा,
एक वैद्युत द्विध्रुव को बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए एक वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव का चित्र इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हो गया एक लाइन, ठीक है, और इसको थोड़ा अलग कलर कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सही से दिखाई पड़ सके। ठीक है, ठीक है, ये हो गया बेटा। अब देखिए दूसरा हम लोग क्या करते हैं, या हम एक काम करते हैं, ट्रेंगल बना लेते हैं। तो देखिए एक ट्रेंगल ही बनेगा, तो एक ट्रेंगल ही ड्रा कर देते हैं हम लोग। यहाँ से एक शेप उठाते हैं और देखिए इस तरीके से ये बन जाएगा, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा एक ट्रेंगल बन गया है, आप लोग देख लीजिए बेटा। अब देखिए ये बिंदु हमारे पास हो जाएगा बेटा ए, और एक बिंदु हो जाएगा हमारे पास बी। इसको हम दे देते ए और इसको बिंदु दे दिया हमने बेटा बी। ठीक है, अब देखिए द्विध्रुव है बेटा, दो आवेशों से मिलकर बनता है बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस का क्यू आवेश, और ये बेटा हो गया आपके पास प्लस का क्यू आवेश। ठीक है, सिंपल, आप समझते जाइए केवल। अब देखिए ए बी के मध्य बिंदु ओ, यानी यहाँ पे एक मिड पॉइंट है बेटा, और मिड पॉइंट में हमारे पास बिंदु है एक ओ। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन लेके इसको हम लोग मिला देते हैं। देखिए तो यहाँ से इसको जब हम लोग इस तरीके ड्रॉ करेंगे, देखिए ये हमने एक लाइन मिला दी है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फिगर हमारा आधा कंप्लीट हो चुका। अगर आपने चित्र बनाना बेटा सीख लिया तो समझिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखिए इन दोनों के मध्य बिंदु ओ से बेटा पी दूरी पर एक बिंदु है हमारे पास ये, और इनकी दूरी बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा आर। ठीक है, आर दूरी पर एक क्या है बेटा बिंदु पी है, और बिंदु पी पर ही हमको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बेटा निरक्षीय स्थिति में बेटा। ठीक है, इसमें ज्ञात करनी है हमको निरक्षीय स्थिति में बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास घटक होंगे। ठीक है, आपने फिजिक्स पढ़ी होगी क्लास 11th में, तो दो घटकों में वियोजित होती है बेटा, एक E1 होता है, एक cos थीटा होता है, और एक sin थीटा होता है बेटा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा लंबवत घटक होगा, ये वाला लंबवत घटक है बेटा, और ये वाला हमारा नीचे की तरफ आप देख सकते हो, ये हमारा लंबवत घटक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ये वाला जो हमारे पास रहेगा, इसको आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसको हम दे देंगे E2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा E2, ये हो जाएगा साइन थीटा बेटा। ठीक है, और ये वाला घटक हो जाएगा E1 कॉस थीटा बेटा, सॉरी साइन थीटा। ठीक है, तो ये दोनों लंबवत घटक हैं, E1 साइन थीटा और E2 कॉस थीटा, दोनों ये वाले जो साइन थीटा वाले ये बेटा लंबवत घटक हैं। ठीक है, अब देखिए इस पे भी हमारे होंगे, एक इस लाइन पे जाएगा और एक इस पे जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं एक घटक बना देता हूँ। देखिए एक इस तरीके से ये जाएगा बेटा, ये हमारा हो गया क्षैतिज घटक, और एक इस पे रहेगा बेटा। ठीक है, तो इस वाले पे आएगा बेटा E1 या E2 cos थीटा। ठीक है, इस वाले पे रहेगा बेटा E1 और cos थीटा। ठीक है, इसको हम E मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा ये हमारे ऊर्ध्वाधर घटक, ये लंबवत घटक हैं, और ये हमारे ऊर्ध्वाधर ई जो है वो हमारा क्या बेटा ऊर्ध्वाधर घटक है। ठीक है, अब लंबवत घटक बेटा हमारा यहाँ पे निरस्त हो जाता है। लंबवत घटक जो हमारा होता है वो बेटा निरस्त हो जाता है। ठीक है, लंबवत घटक निरस्त हो जाएगा क्यों, देखिए बेटा अगर हम इनको जब ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड होते हैं, एक तो विपरीत दिशा में है बेटा। ठीक है, अब ऐड करेंगे, लंबवत का मतलब होता है थीटा बराबर बेटा 90 डिग्री। ठीक है, अब साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से भी 1 आएगी, यानी E1 माइनस E2 दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी, केवल दिशा अलग है, तो ये कट के जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे बेटा निरस्त हो जाएगा, ये वाली लाइन हमारी निरस्त हो जाएगी। बचेंगे केवल E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचेगा बेटा। ठीक है, अब हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब जो हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं बेटा, तो उनके बीच की जो दूरी होती है बेटा वो होती है हमारी 2L दूरी। कितनी दूरी होती है बेटा 2L। अब O से A तक की दूरी बेटा L हो जाएगी। ठीक है, और ओ से बी तक की दूरी भी हमारे पास बेटा कितनी हो जाएगी एल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए जो चीज़ आपने यहाँ पे की है पहले आप उतना लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा, देखिए आप इस करके हेडिंग डाल दीजिए दिया है करके, या व्याख्या कर लीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना ए बी
एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है बेटा। और ए बी के मध्य की दूरी या बीच की दूरी बेटा कितनी है, मध्य की दूरी हमारे पास बेटा है 12 है, कितनी है बेटा, 12 है, ठीक है। ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बेटा, पी है, ठीक है, जिस पर निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इतना आप लिख लीजिए, बस इतना हिंदी अगर आपने लिख ली तो इतनी काफी है बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो एंगल आपका बनेगा ये बनेगा हमारा 90 डिग्री का एंगल, कितने का बनेगा बेटा, 90, क्योंकि ये लंबवत है बेटा, देखिए ये 90 का बनेगा और ये भी बेटा 90 का बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें तो ये इसको बिंदु दे देते हैं हम लोग सी या पी मान लीजिए। अब देखिए अगर हम देखें बेटा त्रिभुज AOP में, ठीक है, AOP में देखें तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय बेटा। तो ये क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर बेटा हो जाता है आधार का स्क्वायर और प्लस बेटा लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको आधार क्या दे रखा है, लंब क्या दे रखा है, ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है। अब देखिए लंब बेटा आपके पास आपको निकालना है, AP लंब है उसको आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको न्यू पेज पे। देखिए AP हमारे पास बेटा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आधार बेटा हमारे पास है L स्क्वायर और लंब बेटा हमारे पास है R स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए AP बराबर अगर हम लोग निकालें बेटा तो ये आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस बेटा L स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास निकल आई है कितनी बेटा, ये हो गई हमारे पास R स्क्वायर प्लस बेटा L स्क्वायर। उतनी ही दूरी ये हो जाएगी बेटा, क्योंकि सेम दूरी पे है तो ये भी हो जाएगी बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इतना होने के बाद इतना फिगर अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है तो वो बच्चा बता सकता है, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हमने ए और पी की दूरी निकाल ली, पी और बी के बीच की दूरी निकाली बेटा, ठीक है। अब देखिए हम E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग बेटा। तो देखिए ये दोनों वैल्यू तो हमारे बराबर होंगी, ठीक। अब हम निकालें माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम निकालते हैं यहाँ पे, न्यू पेज पे लेते हैं हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे, देखिए बेटा यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू या प्लस क्यू लिख लीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र या तीव्रता लिख दीजिए डायरेक्ट आप, ठीक है। तो देखिए ये बेटा हो जाएगी हमारी E1 बराबर बेटा कितना, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये बेटा हो जाएगा हमारा Q अपॉन, देखिए कितनी दूरी है बेटा, BP है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BP, ठीक है, BP का स्क्वायर बेटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू रख देते हैं, हम वैल्यू निकाल चुके हैं बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा Q अपॉन में बेटा हो जाएगा मेरे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए ये मैंने अभी निकाल रखी AP और यही बेटा है BP, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इसको हम डाल देते हैं बेटा समीकरण नंबर 1। कितना हो गया बेटा, समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे माइनस का क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बेटा, ठीक है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बेटा कितना हो जाएगा, देखिए E2 बराबर बेटा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा Q अपॉन में बेटा AP का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देखिए E2 बराबर हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q, इसकी वैल्यू देखिए क्या है, सेम वैल्यू वही है बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम है। इसको हम दे देते हैं बेटा समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें क्या बेटा निकालनी थी, बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी बेटा। तो देखिए हम निकालेंगे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता बेटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बेटा, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, E बराबर हमारे पास हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस बेटा हो जाएगा E2
कॉस थीटा। अब देखिए बेटा कि कॉस थीटा क्यों होगा, साइन थीटा क्यों नहीं होगा? ठीक है, साइन थीटा बेटा लंबवत घटक हैं, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, निरस्त हो जाएंगे। तो हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा केवल बचेगा बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, देखिए E1 और E2 के जो मान निकाले वो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। तो चलिए न्यू स्टेप पे हम इनको पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम न्यू पेज पे लेते हैं और देखिए बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास। ई बराबर बेटा हो जाएगा, E1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बेटा क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस बेटा एल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। कितना हो गया बेटा, कॉस थीटा। सेम ये भी यहीं पे हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और बेटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों चीजें बेटा सेम लिखी हुई है। ठीक है, ये भी चीज और ये भी चीज, ठीक है, दोनों एक ही चीज लिखी है, यानी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम देखिए इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा ई बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए दोनों सेम है तो हम 2 लगा के लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा बेटा क्यू अपान में बेटा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस बेटा एल स्क्वायर और इनटू लिख देंगे हम लोग 2 कॉस थीटा। कितना लिख दिया बेटा, 2 कॉस थीटा लिख दिया हमने। ठीक है, ठीक है, अब देखिए बेटा ये कोस थीटा आ गया। ठीक है, अब पहले हम कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। देखिए ये फिगर से निकलेगा, ये देखिए चित्र दिया गया बेटा, यहाँ से अगर हम कोस थीटा का मान देखें तो यहाँ पे हम निकालते हैं बेटा कोस थीटा बराबर। अब देखिए बेटा कोस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार, आपने अगर पढ़ा होगा हाई स्कूल में तो लाल बटे कक्का करके आपने पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, तो देखिए आधार बटे बेटा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। देखिए आधार बेटा कितना दिया गया हमको, एल दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग एल लिखेंगे अपॉन कर्ण बेटा हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस बेटा एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कोस थीटा की हो गई बेटा। कितनी वैल्यू हो गई कोस थीटा की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल बटे हो जाएगी बेटा आर स्क्वायर प्लस बेटा एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा ई बराबर हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा क्यू अपॉन में बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, इंटू यहाँ पे लिखेंगे 2, इंटू में हो जाएगा बेटा एल अपॉन में हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस बेटा एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना सभी बच्चों को क्लियर हो गया? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। इतनी स्टेप तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अब देखिए बेटा अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको हम लोग देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये 2QL हो गया बेटा, तो हम इसको लिखेंगे E बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये देखिए इतना हो जाएगा बेटा 2QL। कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 2QL हो गया। अब देखिए बेटा इसकी पावर हमारे पास कितनी है बेटा, 1 है। कितनी पावर है, 1 है। ठीक है, अगर इसकी देखें पावर 1 है, और देखिए बेटा जो अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर लिखा होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर पावर 1/2, या अब इसको लिखा है देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे की पावर बेटा हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, एक फार्मूला और लगेगा। देखिए पावर आधार बराबर रहेंगे दोनों के, इसकी पावर 1/2 रहेगी, इसकी पावर 1 रहेगी बेटा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग। तो हम इसको लिखेंगे देखिए आर स्क्वायर प्लस बेटा एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 और इसकी पावर बेटा आधी, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब देखिए ऐड करेंगे बेटा तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ई बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बेटा। ठीक है, अब देखिए ये जो क्या होता है, देखिए P बराबर बेटा क्या होता है, P बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण में 2QL। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग रख देंगे बेटा P अपॉन, अपॉन में हम लोग लिख सकते हैं इसको आर स्क्वायर प्लस बेटा एल स्क्वायर, और 1 और हाफ जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा अब हमारा जो यहाँ पे आर स्क्वायर है वो ग्रेटर देन होगा बेटा एल स्क्वायर से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि, यदि हमारा जो एल है बेटा वो
लेस देन होगा बेटा किससे, आर से, तब हमारा जो एल स्क्वायर है वो भी बेटा लेस देन हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर से। इस स्थिति में बेटा जो हमारा एल है इसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं। नगण्य का मतलब होता है बिल्कुल शून्य मान लेते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे हम लोग जब निग्लेक्ट कर देंगे तो बचेगा कितना, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारे पास बचेगा बेटा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बेटा। यहाँ पे बचेगा हमारे पास पी अपॉन बचेगा बेटा आर स्क्वायर और उसकी पावर बचेगी बेटा 3/2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा। अब देखिए ई बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू, ये हो जाएगा पी अपॉन में बेटा हो जाएगा आर की पावर 3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे इसका मात्रक भी लिख सकते हो बेटा। तो मात्रक इसका क्या होता है बेटा, मात्रक इसका होता है हमारा न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे बेटा, इसका मात्रक हो जाएगा बेटा आपके पास न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि फिजिक्स में बेटा मात्रक की बहुत ही वैल्यू है, ठीक है। ये आज का जो हमारा वीडियो था बेटा, ये था हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था और मैंने आपको एक एक स्टेप आपको डेरिवेशन करके दिखा दी है बेटा। देखिए ये हमारा पूरा डेरिवेशन था, ठीक है। तो इसको आप सभी देख सकते हो, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है बेटा। अगर आप तैयार कर लेते हो बेटा तो 5 अंक आपके कंफर्म हो जाएंगे बेटा, ठीक है। ये हमेशा 5 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। तो बेटा मैंने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति 2 कंप्लीट कर दिए हैं। अगला वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे बेटा कूलाम का नियम पे आधारित, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही रखते। अगर वीडियो पसंद आया हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।